हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ नोम चॉम्स्की को। मैंने यहाँ उन क्वेश्चंस को लिया है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, चॉम्स्की ने भाषा के कितने स्तर बताए हैं? ऑप्शन है 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 2। उन्होंने भाषा के कितने स्तर बताए हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन है 1, वाइगोत्स्की, 2, पियाजे, 3, चॉम्स्की और 4, फ्रायड। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 3, नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। 2, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। 3, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। 4, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा अधिग्रहण को कौन सा कथन समर्थन देता है? 1, बिना सोचे समझे बिना प्रयास के सीखना। 2, एक सोची समझी प्रयास के साथ भाषा सीखना। 3, मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा को सीखना। 4, कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, बिना सोचे समझे बिना प्रयास के सीखना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा रट्टा मारते हैं। बच्चा नकल करके सीखता है। 3, बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन क्षमता होती है। 4, बच्चा मातृभाषा के सहारे भाषा सीखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, CALP संज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा क्षमता का संबंध होता है। ऑप्शन है 1, सामग्री क्षेत्रों के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन। 2, अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन। 3, वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक शैक्षिक। 4, केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, सामग्री क्षेत्रों के लिए औपचारिक शैक्षिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषा विज्ञानी नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के विपरीत है? ऑप्शन 1, मनुष्य के पास भाषाओं को प्राप्त करने की एक सहज क्षमता होती है। ऑप्शन 2, बच्चे अनुकरण और प्रबलन के माध्यम से भाषाएं सीखते हैं। 3, भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण काल होता है। 4, सभी भाषाओं में कुछ सामान्य संरचना और विशेषताएं होती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, बच्चे अनुकरण और प्रबलन के माध्यम से भाषाएं सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नोम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया था? ऑप्शन 1, एक बच्चे के जन्म के समय भाषा की कोई मूलभूत क्षमता नहीं होती। दूसरा, बच्चे जिस संस्कृति में वे पैदा होते हैं उसके आधार पर अलग अलग तरीकों से और अलग अलग दरों पर भाषा प्राप्त करते हैं। तीसरा है, मनुष्य की एक सहज क्षमता होती है जो भाषा प्राप्त करती है। और चौथा है, बच्चे सकारात्मक प्रबलन के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मनुष्य की एक सहज क्षमता होती है जो भाषा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 9, रंगहीन हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह एक वाक्य है जो नोम चॉम्स्की द्वारा बनाया गया। यह एक वाक्य का उदाहरण है जो है व्याकरण के अनुसार सही लेकिन मनमौजी। 2, व्याकरण के अनुसार सही लेकिन मतलब के मामले में गलत। 3, शब्द के प्रयोग के मामले में सही
लेकिन ध्वनि तत्व के मामले में गलत। 4 व्याकरण के मामले में सही लेकिन तार्किकता के मामले में गलत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, व्याकरण के अनुसार सही लेकिन मतलब के मामले में गलत। क्वेश्चन नंबर 10, आपके शिक्षार्थी ने अंग्रेजी में अभी पूरे वाक्य का प्रयोग करना शुरू किया है लेकिन उसके वाक्य अभी भी टूटे हुए हैं। निवेश परिकल्पना इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश इस शिक्षार्थी के लिए हो सकता है? ऑप्शन है 1 छोटे शब्दों पदबंधों में शिक्षार्थी से बातचीत करना, 2 शिक्षार्थी से टूटे वाक्यों में बातचीत करना, 3 शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करना, 4 शिक्षार्थी से जटिल और लंबे वाक्यों में बातचीत करना। तो यहाँ क्या सबसे सही होगा? सबसे सही आंसर होगा शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बात करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित भाषा संबंधी गतिविधियाँ करती हैं, पता लगाएं कि उनमें से कौन सा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल BICS है और कौन सा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी CALP है। यहाँ 2 बातें दी हुई हैं। A, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना और अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में सामाजिकता करना। B, अपनी भौतिक कक्षा में नोट्स लेना और प्रयोग की रिपोर्ट लिखना। ऑप्शन है 1 CALP है, A CALP है और B BICS है। 2 दोनों A और B BICS हैं। 3 A और B दोनों CALP हैं और 4 A BICS है और B CALP है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, A BICS है और B CALP है। क्वेश्चन नंबर 12, वह कक्षा को 5 के समूहों में बांटता है और समूहों में बातचीत के लिए कुछ दिन प्रतिदिन के कार्यों विषयों को देता है और बाद में वह प्रत्येक समूह से यह एक को उठाता है और समूह को पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में बातचीत करने के लिए पूछता है। वह क्या प्रचार करने की कोशिश कर रहा है? ऑप्शन 1 है मौलिक अंतर व्यक्ति संचार कौशल BICS, 2 संज्ञानात्मक उन्नत भाषा क्षमता CALP, 3 संलग्नपन सामर्थ्य, 4 समूह चर्चा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मौलिक अंतर व्यक्ति संचार कौशल। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा एवं विचार पर लेख चोम्स्की क्या सुझाते हैं? ऑप्शन 1 भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, 2 संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है, 3 भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, 4 संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा चोम्स्की इनेस्टिस्ट परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है? ऑप्शन 1 बच्चों को जन्मजात सीखने की क्षमता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान दें, 2 बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है, 3 सभी बच्चों को सफलतापूर्वक अपनी मूल भाषा प्राप्त, 4 बच्चों को भाषा के विशिष्ट सहज क्षमता अंतर्निहित नियम के साथ पैदा होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा अधिग्रहण ग्रहण के लिए खड़ा है। ऑप्शन 1 बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना, 2 एक सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ एक भाषा सीखना, 3 किसी मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना, 4 कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन A 1 बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। क्वेश्चन नंबर 16, नोम चॉम्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? नेटिविस्ट सिद्धांत पर, 1, 2 इरेशनल सिद्धांत पर, 3 रैशनल सिद्धांत पर, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1
नेटिविस्ट सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 17, जनरेटिव व्याकरण है 1 जन्मजात बोली, 2 जन्मजात भाषा, 3 जन्मजात व्याकरणिक संचारण संरचना, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जन्मजात व्याकरणिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसी व्यवहारवाद की तीखी आलोचना के लिए नोट किया गया है। 1 नोम चॉम्स्की को, 2 B.F. स्किनर को, 3 एडवर्ड थॉर्नडाइक को, 4 कोहलबर्ग को। इसका सही आंसर है 1 नोम चॉम्स्की को। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी संप्रेषण के दौरान सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो उनकी शब्दावली को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। ऑप्शन है 1 विद्यार्थियों से संप्रेषण के दौरान प्रयोग करने योग्य शब्दों के पर्यायवाची और विलोम शब्दों की सूची बनाने के लिए कहें। 2 विद्यार्थियों को अधिक किताबें पढ़ने और उनमें से शब्दों को लिखने के लिए कहें। 3 विद्यार्थियों को दिन में 2 या 3 बार पाठ को सस्वर पढ़ने के लिए कहें। 4 विद्यार्थियों को समूह में संवाद करने के लिए कहें व उन्हें संप्रेषण शब्दों को नए शब्दों से बदलने की अनुमति दें। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को समूह में संवाद करने के लिए कहें व उन्हें संप्रेषण शब्दों को नए शब्दों से बदलने की अनुमति दें। क्वेश्चन नंबर 20, जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल हैं। 1 सामाजिक भाषण में, 2 निजी भाषण में, 3 आत्मकेंद्रित भाषण में और 4 व्यक्तिगत भाषण में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 निजी भाषण में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन नोम चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। पहला है भाषा की गहन संरचना, 2 रचनांतरण व्याकरण, 3 अर्जन उपकरण, 4 बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका। सही आंसर है ऑप्शन डी बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका। क्वेश्चन नंबर 22, नोम चॉम्स्की कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन है 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 कनाडा, 3 अमेरिका और 4 जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अमेरिका। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।